डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन है जो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस और वी में से इंटरफेसेस, जो इंटरफेस टाइप है वो इंटरफेस टाइप्स, so it's important configuration here. So basically there are 5 different interface types or modes जो और ये हम लोग अब इंटरफेस के बारे में जो बात कर रहे हैं वो इंटरफेस रेगुलर इंटरफेस है, डेटा पोर्ट है। अच्छा, अभी इधर से इंटरनेट नहीं है मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू, तो इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। जब हम लोग नेटवर्क टैब पे जाएंगे, इंटरफेस पे जाएंगे, हम लोग नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद इफ जस्ट open property of any interface here and look at this interface type here, there are 5 different options: tab, HA, virtual wire, layer 2 and layer 3. Achha, now here there are 5 different interfaces. The first interface type is tab mode या tab type, ये वाली बात हो रही है। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेटवर्क पे आ जाता हूं मैं एंड हियर कोई भी इंटरफेस है, इसमें बारे में बात करने जा रहा हूं मैं। ये इंटरफेस टाइप टैब, then HA, virtual wire, layer 2, layer 3. So I want to discuss all these 5 interface type. So let's start with the first one, which is tab. तो tab जो कि पहला इंटरफेस टाइप है, ये बेसिकली करता क्या है? So is copy traffic from network. राजन अपना माइक म्यूट कर दो यार। Mirroring, yeah, which is span. So switch port analyzer. मैं थोड़ा समझा दूं पहले, फिर कुछ की पॉइंट है फिर मैं नोट डाउन कर दूंगा यहाँ पे। टैप मोड जो है फायरवॉल का, इसका क्या पर्पस है टैप मोड का? कि लेट्स टेक अ सिंपल सिनेरियो हियर कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास राउटर है विच कनेक्ट्स टू इंटरनेट। बिहाइंड दिस राउटर ओल्ड लिगेसी फायरवॉल यहाँ पर कोई है, लिगेसी फायरवॉल है और सारी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। एंड देन हियर देयर इज अ स्विच है यहाँ पे, और स्विच के थ्रू सारा लाइन सेगमेंट चल रहा है मेरा यहाँ पे। ये जो इंटरफेस आईपी है, लेट्स से दिस इंटरफेस आईपी इज 10.0.0.1, दिस इंटरफेस आईपी एड्रेस, और फायरवॉल का इसका आईपी कुछ अलग अलग होगा। लेट्स से 111 है, इसका आईपी 112 है, इसका आईपी कुछ और होगा यहाँ पे, लेट्स से 141.something.2 है कुछ पे यहाँ पे। ये राउटर है हमारा। जो पीछे कंप्यूटर्स होंगे यहाँ पे, इनके लिए जो गेटवे है वो 10.0.0.1 है, जो हमारे लैन में कंप्यूटर्स हैं ये। नाउ लेट्स से आई वांट टू रिप्लेस दिस legacy firewall with the next generation Palo Alto firewall बट मैं उसको पहले टेस्ट करना चाहता हूँ। या लेट्स से कि कोई बंदा प्री सेल्स का है, प्री सेल्स का बंदा है कोई, तो वो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। अगर कोई प्री सेल्स का बंदा है, उसको पालो अल्टो का डिवाइस सेल आउट करना है और उसको प्रूफ देना है कि इफ यू रिप्लेस दिस लेगेसी फायरवॉल विद द पालो अल्टो फायरवॉल देन यू कैन हैव लाइक दिस काइंड ऑफ फीचर। या उसको प्रूफ देना है कि आपके नेटवर्क के यूजर क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस पे जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ। तो एक तरीके से प्री माइग्रेशन स्ट्रेटजी, क्या प्री माइग्रेशन स्ट्रेटजी अगर आपका कुछ है, सो उस पर्सपेक्टिव से मुझे अगर पालो अल्टो डिप्लॉय करना है, लेकिन अभी मैं नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, नेटवर्क को ऐसा नहीं चाहिए कि मैं नेटवर्क को पूरा चेंज कर दूं, तो इसको हटा के मैं पालो अल्टो नहीं लगाना चाहता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लगा दूंगा फिर यहाँ पर आईपी डालना पड़ेगा, यहाँ पे आईपी डालना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर वो पता नहीं इस फायरवॉल पे क्या क्या चल रहा होगा, मेरा नेट पॉलिसी चल रहा है, सिक्योरिटी पॉलिसी चल रहा है, वीपीएन टर्मिनेट हो रहा है, और भी राउटिंग है, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ करना पड़ेगा मुझे 1-2 घंटे के लिए बस चेक करना अभी विदाउट डूइंग ऑल दिस। तो उसमें एक तरीका है यहाँ पे पालो अल्टो में, और वो क्या होता है कि हम लोग पालो अल्टो फायरवॉल के इंटरफेस को
टैप मोड में रखेंगे, मतलब पालो अल्टो फायरवॉल यहाँ होगा, ये पालो अल्टो फायरवॉल है, और हम लोग स्विच के एक पोर्ट से कनेक्ट करेंगे ऐसे, और ये जो इंटरफेस होगा पालो अल्टो का, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं टैप पोर्ट, टैप मोड होगा, ये टैप मोड होगा, पॉलिसी लगेगी यहाँ पे, सब कुछ होगा, बट ये इन लाइन डिप्लॉयमेंट नहीं है। अच्छा, स्विच पे क्या करने वाले हैं हम लोग? स्विच पे लेट्स से ये पोर्ट है गिग 0/1 और ये गिग 0/2, तो स्विच के पोर्ट को हम लोग स्पैन पोर्ट कॉन्फ़िगर कर देंगे, स्पैन पोर्ट, पोर्ट मिररिंग, ताकि इसका डाटा यहाँ पे कॉपी करके दे। एक तरीके से सिस्को का स्विच है तो हमें कमांड चलाना पड़ेगा सब ऐसे, मॉनिटर, सेशन नंबर, सोर्स, इंटरफेस, गिग 0/1, और फिर एक कमांड चलाना पड़ेगा, मॉनिटर सेशन 1 डेस्टिनेशन इंटरफेस गिग 0/2, सिस्को का स्विच है तो स्पैन पोर्ट, स्विच पोर्ट एनालाइजर, पोर्ट मिररिंग। तो इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है उसका एक कॉपी गिग 0/2 पे आएगा, फाइनली वो पालो अल्टो पे आएगा और ये एनालाइज कर लेगा। यहाँ पे हम लोग बाकी रूल पॉलिसी बना के रखेंगे, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, अच्छा इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो आप, आपको आइडिया होगा ही कि हम लोग सारा ट्रैफिक ना चाहिए, आरएक्स के चाहिए, टीएक्स चाहिए, पर्टिकुलर वीलैन का ट्रैफिक चाहिए, वो सब ऑप्शन होता है सिस्को स्विच के ऊपर। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज लाइक सिंस दिस पालो अल्टो फायरवॉल has not been deployed inline, so definitely this firewall will not be able to control the traffic. Only we can have traffic visibility, maybe layer 7 traffic visibility, reporting logs होंगे हमारे पास, बट ये कंट्रोल नहीं कर सकता है। पालो अल्टो फायरवॉल ये नहीं कह सकता है कि ये अलाउ होगा, ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो तो ट्रैफिक कंप्यूटर से आया और ऐसे निकल गया फिर स्विच के थ्रू, जस्ट एक कॉपी आ रहा है यहाँ पे जस्ट फॉर द एनालाइजिंग पर्पस। तो ऐसे अगर डिप्लॉय करना हो तो हम लोग टैप मोड कॉन्फ़िगर करते हैं, टैप इंटरफेस। तो टैप इंटरफेस में अगर मैं यहाँ पे एक दो की पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे, तो टैप में एक तो ये है कि कॉपी ट्रैफिक फ्रॉम नेटवर्क यूजिंग पोर्ट मिररिंग, पोर्ट मिररिंग में कर रहा है, और यहाँ पे ये पैसिवली इट मॉनिटर ट्रैफिक फ्लोइंग or flows across the network, but it's not able to take any action. Only visibility of application and vulnerabilities, जो applications हैं vulnerabilities हैं उसकी visibility होगी, logging होगा, reporting होगा, because not inline deployment, ये inline deployment नहीं होता है, inline deployment, so not inline deployment, right? It means it passively monitor traffic flows across a network. Okay, and of course firewall does not able to take any action, एक्शन तो नहीं ले सकता, cannot control traffic, control traffic सॉरी, कंट्रोल नहीं कर सकता ट्रैफिक को, बट होगा क्या, विजिबिलिटी होगी, visibility of applications and vulnerabilities. तो इसके लिए इन्होंने एक मोड दे दिया, और वो मोड है टैप मोड, कि आप टैप मोड में यूज करके ये आप काम कर सकते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता है इसका, नॉट एवरी टाइम। द नेक्स्ट वन इज which is again very important is virtual wire mode, virtual wire mode, virtual wire, or maybe simply we may say like vwire mode, vwire. so ये अब क्या होता है vwire? so इसको समझते हैं हम लोग। vwire is not exactly switching mode, because vwire is something like, now let's say I have a Cisco router here, connects to internet cloud,
and maybe legacy firewall ASA is my port and address based legacy firewall. VPN is terminated here, everything is here, and behind this, sorry, I want to put a Palo Alto firewall here, and then here of course switch, ये switch है हमारे पास, और ये the LAN segment है. बट मैं Palo Alto firewall को लगा के नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना चाहता, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक आईपी स्कीमा, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? इट मींस I do not want to assign any IP address to this interface or this interface, क्योंकि IP चेंज करूंगा मैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा. जितने पीछे कंप्यूटर्स होंगे उसमें गेटवे चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि दो इंटरफेसेस जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो एक सबनेट के होंगे. तो यहाँ पे एक तरीका होता है कि ये Ethernet 1/1 और Ethernet 1/2 को, इन दोनों को एक मैं ग्रुप बनाऊं, वर्चुअल वायर ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर दोनों इंटरफेस को प्लेस कर दूं मैं. और बेसिकली there can be only two interfaces, we cannot put more than two. दो से अधिक इंटरफेस एक ग्रुप में आ ही नहीं सकते हैं. ये मैंने दोनों ग्रुप, एक ग्रुप में दोनों इंटरफेस को प्लेस कर दिया. सो इट्स अ काइंड ऑफ बम्प इन द वायर, मतलब ट्रैफिक यहाँ पे आया, ये प्रोसेस करेगा और यहाँ से फिर निकल जाएगा. इधर से कुछ आया, यहाँ से गया और यहाँ से निकल जाएगा. काइंड ऑफ बम्प इन द वायर मीन्स ये ना राउटिंग कर रहा है ना स्विचिंग कर रहा है. वर्चुअल वायर क्या कर रहा है कि जो इथरनेट 1/1 से आया उसको 2 पे भेज दे रहा है, जो 2 से आया उसको 1 पे भेज रहा है. मतलब ओनली पेयर ऑफ इंटरफेसेस, नो इंटेलिजेंसी एट ऑल, नो मैक फॉरवर्डिंग, नो आईपी फॉरवर्डिंग. इट्स very blindly just traffic is being forwarded here, and that is the reason if like there are 3-4 interfaces connected to this Palo Alto firewall, 3 or 4 interfaces, so virtual wire group cannot have more than 2 interfaces in it. A single virtual wire group cannot have more than 2 interfaces, because अगर यहाँ से कोई ट्रैफिक आया तो अब exit interface 3 है. So how to decide the exit interface? So there has to be some intelligence, there has to be some forwarding mechanism, either layer 2 or layer 3 forwarding mechanism. So that is why virtual wire support, a single virtual wire group can have only 2 interfaces. So सवाल उठता है इस डिप्लॉयमेंट का फायदा क्या हुआ और लिमिटेशन क्या है? फायदा ये हुआ कि जो हमारा एग्जिस्टिंग IP एड्रेसिंग स्कीमा है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, और फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ IP कॉन्फ़िगरेशन वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, विल रिमेन इंटैक्ट. और मजे की बात क्या है कि ये टैप मोड से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. ये भी हमारा एक प्लान हो सकता है लीगेसी से नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की तरफ मूव करने का, या नहीं मूव कर रहे हैं तो उसके साथ लगाने का. क्योंकि अगर हम लोग टैप मोड कर रहे हैं तो हम लोग ट्रैफिक को देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. But here this V-wire mode means we would be able to control the traffic because traffic is passing through the device. There are certain limitations. For example, VPN termination requires IP address, and here there is no IP address. It means हम लोग इस Palo Alto firewall पे VPN terminate नहीं कर सकते. तो उसके लिए there has to be some other device for VPN termination in front of that. And yes, here let's say in this topology ASA firewall is there. तो कुछ लिमिटेशन है. अच्छा, मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट इंटरफेस का तो आईपी होगा for the management purpose, but this would be the only interface now to manage this firewall. जबकि नॉर्मल लेयर 3 में क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोटोकॉल अलाउ कर दें तो मैनेज कर सकते हैं किसी और इंटरफेस से भी. लेकिन जब वी वायर मोड है या कुछ ऐसा मोड है जिसमें हम आईपी ही नहीं दे रहे हैं डेटा पोर्ट्स को, नॉट अबाउट द मैनेजमेंट पोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैनेजमेंट पोर्ट यस वहाँ पे होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ से मैनेज कर लेंगे. अच्छा, ये वर्चुअल वायर या लेयर 2 मोड में होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो डिवाइसेस होते हैं वो सिर्फ लेयर 2 तक ही काम करते हैं. नहीं, कोई डिवाइस लेयर 2 मोड में है तो उसका मतलब लेयर 2 तक नहीं काम करते हैं. फायरवॉल में क्या होगा कि जब हम लोग इंटरफेसेस को वी वायर या लेयर 2 में डालेंगे तो ये जो हम लोग लेयर 2 या लेयर 3 की बात करते हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म, कि वो जो पैकेट राउट होगा या स्विच होगा उसके टर्म में बात करते हैं हम लोग. बट व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग द ट्रैफिक,
So even vWire mode means analyzing up to layer 7 of OSI model. तो ये लेयर 7 तक जाएगा, तो वो लिमिटेशन नहीं है। हाँ, लिमिटेशन वो है कि जो आईपी बेस्ड सर्विसेज हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कई बार हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। हालांकि मैंने बताया कि जो हम लोग रियल में यूज करते हैं, दो मोड यूज करते हैं वैसे, 30 minutes. एक एचए मोड यूज करेंगे हाई अवेलेबिलिटी में, और एक लेयर 3 मोड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये तो हम लोग डिस्कस करने के लिए 5 मोड पढ़ रहे हैं, बट हकीकत में यही 2 बस हम लोग यूज करने वाले हैं। बाकी 3 तो जस्ट एक नॉलेज के लिए चाहिए होगा, क्योंकि कहीं पे ऐसी जरूरत नहीं होती है कि हम वर्चुअल वायर या कुछ और, क्योंकि एक फायरवॉल में 2 ही इंटरफेस थोड़ी होंगे, हम लोग 3 3 4 4 5 5 यूज करते हैं। तो और एक ग्रुप में 2 इंटरफेस हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। वीपीएन नहीं चल रहा है, आईपी बेस्ड कई सारी सर्विसेज नहीं चलेंगे, तो प्रोडक्शन नेटवर्क में कोई मतलब नहीं बनता है। द ओनली इंटरफेस टाइप what we use in the production network is layer 3, and in HA deployment HA interface type is again used. So only 2 different interface types are used, but for discussion perspective, yes, हमें पांचों इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए। तो दूसरे को आप कह सकते हैं वर्चुअल वायर को, कि वर्चुअल वायर मीन्स एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं बम्प इन द वायर। बट मैंने बताया कि ये इनलाइन डिप्लॉयमेंट होता है। तो इनलाइन है तो अंडरस्टूड है कि कंट्रोल्स ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा ये। और ये लेकिन एक चीज है कि ओनली 2 इंटरफेसेस, दैट इज पेयर ऑफ इंटरफेसेस, can be in single virtual wire group। सिर्फ 2 इंटरफेसेस हो सकते हैं, बिकॉज नो स्विचिंग नो राउटिंग। एक बम्प इन वायर है, यहाँ पे मैक बेस फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा है, न आईपी बेस हो रहा है, दैट इज नो स्विचिंग एंड नो राउटिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट एक इन और आउट वाली बात हो रही है। एक इंटरफेस से गया दूसरे इंटरफेस पे से चला जाएगा। और कई बार लोग इसको एज अ ट्रांजिशन, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ विजिबिलिटी दिखा देंगे, अगर मान लेते हैं टैप मोड से, तो कस्टमर भी बोल सकता है कि ठीक है विजिबिलिटी तो है, बट कैन यू कंट्रोल लाइक और ब्लॉक दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक। सो टू शो दैट डेफिनेटली हमें फायरवॉल को वर्चुअल वायर मोड में डालना पड़ेगा, या तो क्योंकि हम टैप मोड से ये तो नहीं दिखा पाएंगे कि ये ट्रैफिक को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं या ब्लॉक कर पा रहे हैं। वर्चुअल वायर मोड से हम लोग कर सकते हैं। सो ये ट्रांजिशन प्लान फ्रॉम legacy to next generation firewall। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड इसमें एक तरीके से फायरवॉल जो है वो कंक्लूजन ये निकला कि ट्रांसपेरेंटली मतलब इसमें हुआ सब कुछ। तो आप कह सकते हैं, एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, फायरवॉल इज इंस्टॉल्ड transparently on a network segment by binding two pairs together, या 2 ports कह सकते हैं together, सिर्फ 2 ही, not more than 2। तो ये आपका दूसरा मोड है, लाइक virtual wire mode है। Now the very confusing part is now the third mode, which is layer 2 mode। layer 2 mode is very much like same as this virtual wire mode, क्योंकि जो layer 2 mode होता है उसमें भी एक तरीके से आईपी हम लोग नहीं देते हैं, यहाँ भी आईपी नहीं दे रहे हैं हम लोग, बट थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस है, और वो हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है। अच्छा, होप अब तो ये होगा नहीं कहीं से लेयर 2 मोड है, तो अगर हम लोग ट्रेस आउट या कुछ और करेंगे तो यू अंडरस्टैंड दैट कि होप नहीं कंसीडर होगा यहाँ पे, क्योंकि लेयर 3 कोई टर्मिनेटिंग ऐसा डिवाइस नहीं है। बट कंफ्यूजिंग पार्ट, और ये मैं समझाता भी आपको, वो ये कि एक लेयर 2 मोड होता है, लेयर 2 ओनली। सो अगेन लेयर 2 भी एक तरीके से है कि इनलाइन डिप्लॉयमेंट है, अभी इनलाइन डिप्लॉयमेंट होता है।
that is controls traffic, right? IP address is not required. तो ये भी एक तरीके से ट्रांसपेरेंटली ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लेकिन इसमें एक बड़ी बात क्या है कि इसमें 2 से अधिक इंटरफेसेस हो सकते हैं। मींस जो वर्चुअल वायर में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ 2 इंटरफेसेस हैं वर्चुअल वायर में। यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर ये एक इंटरफेस है, एक इधर इंटरफेस है, एक इधर इंटरफेस है, इवन एक इधर भी इंटरफेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मे पुट ऑल द 4 इंटरफेसेस इन लेयर 2 मोड, क्योंकि यहां से कोई डेटा फ्रेम आएगा तो ये एक तरीके से इंटरनल स्विचिंग कर रहा है, इंटरनल स्विचिंग कर रहा है। हालांकि ये एक हमें वीलैन ग्रुप बनाना पड़ता है इसके अंदर, तो इसको पता है कि E1/1 अगर इनग्रेस है तो विच इंटरफेस विल बी इग्रेस इंटरफेस, इग्रेस इंटरफेस। लेयर 2 बेस फॉरवर्डिंग है, स्विचिंग कर रहा है यहाँ पे, ये राउटिंग तो नहीं बट स्विचिंग कर रहा है। वर्चुअल वायर ऐसा नहीं कर रहा था। वर्चुअल वायर क्या कर रहा था कि ओनली पेयर ऑफ इंटरफेसेस, मींस यहां से अगर कुछ आया तो इधर चला जाएगा, इधर से कुछ आया तो इधर चला गया, जस्ट बम्प इन वायर, ऐसा कुछ। तो वहां पे एक तरीके से, इसीलिए वर्चुअल वायर बोल रहे हैं कि 2 इंटरफेस को एक तरीके से स्टिच कर दे रहे हैं हम लोग, स्टिच कर दे रहे हैं, इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, फॉरवर्डिंग में कोई ऐसा इंटेलिजेंसी की बात नहीं हो रही है। बट लेयर 2 में सब कुछ सेम है, यहाँ पर भी आईपी नहीं देंगे, नेटवर्क को चेंज नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंटली डिप्लॉय कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज हियर नाउ लेयर 2 मोड मींस देयर कैन बी मोर देन 2 इंटरफेसेस, और क्योंकि ये यहाँ पे स्विचिंग कर रहा है, बाकी सारी चीजें लगभग वही हैं। आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं है, बट यहाँ पे एक वीलैन इंटरफेस चाहिए होता है, लेकिन पालो अल्टो में डिप्लॉय करने के लिए एक वीलैन इंटरफेस बनाना पड़ता है, उसी वीलैन में एक तरीके से हमें इनको डालना पड़ता है। बट आप कह सकते हो कि इसमें मैक टेबल मेंटेन हो रहा है, राइट? मैक एड्रेस टेबल। तो एक तरीके से ये स्विच हो गया मेंटेन, बट ये प्रॉपर स्विच भी नहीं है, लेयर 2 स्विच नहीं, एक तरह से लेयर 3 स्विच हो गया। और अच्छी बात ये है कि टेबल मेंटेन या मैक एड्रेस बेस्ड फॉरवर्डिंग कह सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर देयर कैन बी मोर देन 2 इंटरफेसेस हियर, whereas ये डिफरेंस हो गया। whereas in vWire there cannot be, there can be only 2 interfaces in one virtual group, one virtual wire group। ये एक virtual wire group बनाना पड़ता है। so that's the difference only, अदरवाइज दोनों को आप सेम समझें, वर्चुअल वायर और लेयर 2 को सेम बात है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। जो हम लोग एक और इंपॉर्टेंट जो यूज करेंगे वो होगा, हाँ yes, so it means we can have 2 virtual wire groups in a firewall, or yes we may create, if required then we may create yes, that's correct। इसीलिए मैं बार बार उस लाइन को लिख भी रहा था, एक वर्चुअल वायर ग्रुप में, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ करना हो, पेयर ये दोनों को Ethernet 1/1 और Ethernet 1/2, लेट्स से एक मैंने ग्रुप बनाया vWire ग्रुप 1, इसमें मैंने 2 इंटरफेस को मेंबर बना दिया इनको, और एक ग्रुप 2 बनाया, उसके अंदर मैं दूसरे इंटरफेस को डाल सकता हूं। तो उससे क्या होगा, इस ग्रुप का कोई इंटरफेस, अगर यहाँ पे कोई ट्रैफिक आएगा तो वो इधर ही जाएगा, और इधर कुछ आया, इधर से आया तो वो इधर जाएगा, ऐसे हो गया, वो हो सकता है। we can do that, वो हम कर सकते हैं। And in vWire and layer 2 interfaces, they are not just switching the traffic, they are also performing the firewall function, right? Exactly, layer 7 inspection, okay, वो सारा है, layer 7 है। okay, हम लोग तो जो राउटिंग और स्विचिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, सिर्फ वो फर्क है, अदरवाइज फायरवॉल के सारे मैकेनिज्म है, सिर्फ वो चीजें जिसमें स्ट्रिक्टली आईपी एड्रेस की जरूरत है इंटरफेस को, जैसे कि मैंने बताया कि 2 चीज बताया, वीपीएन, आईपीसेक वीपीएन, ग्लोबल प्रोटेक्ट, वो चीजें नहीं चलेंगे, कि उसके लिए लिंक को टर्मिनेट करने के लिए ना लेयर 3 इंटरफेस चाहिए होता है, आईपी चाहिए, क्योंकि आईपीसेक मतलब आईपी, तो उसके लिए दिक्कत है थोड़ी सी। तो उसके लिए हम लोग एज्यूम करके चल ही रहे हैं कि ये फायरवॉल ऐसा तभी होगा जब उसके आगे भी कोई फायरवॉल लगा होगा ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, वीपीएन यहाँ टर्मिनेट
टर्मिनेट कर देंगे IP6। अच्छा वैसे भी अगर यहाँ टर्मिनेट करेंगे तभी तो ये फायरवॉल लेयर 7 इंस्पेक्शन कर पाएगा, क्योंकि अगर इंक्रिप्टेड होगा IP6 से तो ये डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा ना फायरवॉल। Yeah. खैर, और लिंक यहाँ टर्मिनेट नहीं हो सकता है, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम IP नहीं दे रहे हैं इसको, तो वो लिमिटेशन है। बट यस, पॉइंट इज वैलिड दैट देयर कैन बी मोर देन वन वर्चुअल वायर ग्रुप। तो यहाँ से हम लोग ऐसे जब वर्चुअल वायर को डालना होता है किसी को, ऐसे जब हम लोग इंटरफेस की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो मैं दिखा दूं थोड़ा सा आपको। तो ये यहाँ पे जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे वर्चुअल वायर, अपने आप ये टैब आ गया, पहले नहीं आ रहा था और ये अभी आ गया, ये वाला, ये वर्चुअल वायर का यहाँ बना, यहाँ पे नन का ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ वर्चुअल वायर सेलेक्ट किया, ये अपने आप आ गया। अगर मैं यहाँ वर्चुअल वायर की बजाय लेयर 3 ले लूंगा तो यहाँ पर वर्चुअल वायर की बजाय राउटर की बात करेगा, किस राउटिंग टेबल में प्लेस करना है, तो थोड़ा सा ऑप्शन डिफरेंट है। और अगर मैं यहाँ पे तो अब अगर हमारे पास वर्चुअल वायर एक ग्रुप होता है ऐसे कुछ भी लेट्स से, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वी वायर ग्रुप 1 और आप अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ऑप्शन ही आ रहा है दो इंटरफेस का सिर्फ, राइट। वर्चुअल वायर एक ग्रुप में आई कैन पुट ओनली 2 मेंबर्स इन इट, दैट्स इट, ओनली 2 मेंबर्स, इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 2। बट मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐसे एक और वर्चुअल वायर ग्रुप बना सकता हूँ, ऐसे वर्चुअल वायर पे क्या एक और बना लिया, ग्रुप 2। सो अगेन नाउ आई कैन पुट वी वायर ग्रुप 2। सो अगर हमारे पास इंटरफेस होगा तो 2 इंटरफेस हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, तो इट इज पॉसिबल। सो वी मेक इट मोर देन 1 ग्रुप। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज लेयर 3 मोड। यही हम लोग मेन यूज करेंगे, लेयर 3। तो you understand like it's a routed mode, routed port, right? So it means IP address, mask, and required ये रिक्वायर्ड होगा। दूसरी बात, ये इंटरफेस पे किस राउटिंग टेबल में प्लेस करना है वो हमें बताना पड़ेगा। सो हैज टू बी एसोसिएटेड विथ राउटिंग टेबल, और यहाँ राउटिंग टेबल मीन्स यहाँ पे एक तरीके से VRF टाइप का हो गया, और बाय डिफॉल्ट एक राउटिंग टेबल होता है, इसके अंदर एक ही होता है बाय डिफॉल्ट, देयर इज ओनली वन राउटिंग टेबल, एक ही राउटिंग टेबल होता है जैसे इसको राउटर में होता है। और लेकिन इसका राउटिंग टेबल का नाम क्या होता है यहाँ पे, डिफॉल्ट नाम होता है इसका, तो वर्चुअल राउटर वैसे बोलते हैं यहाँ पे, राउटिंग टेबल को भी यहाँ पे वर्चुअल राउटर बोलते हैं। तो जब हम लोग लेयर 3 लेंगे तो वो ये हमसे पूछेगा किस राउटिंग टेबल में एसोसिएट करना है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉमनली यूज्ड इंटरफेस टाइप यही है, कॉमनली यूज्ड इंटरफेस टाइप, ये कॉमनली यूज होता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो जैसे हम लोग इंटरफेस को लेयर 3 में रखेंगे, जब जैसे मैंने भी लेयर 3 में डाल रखा है, तो लेयर 3 में सेलेक्ट करते ही यहाँ पे ऑप्शन नीचे का आप ध्यान से देखें तो वर्चुअल राउटर का ऑप्शन आ रहा है। वर्चुअल राउटर मींस टू विच राउटिंग टेबल दिस इंटरफेस विल बिलोंग टू, एंड देन सिक्योरिटी जोन। एंड सिक्योरिटी जोन तो हर एक में आएगा, बिकॉज हर इंटरफेस को एक सिक्योरिटी जोन या जोन के अंदर डालना मस्ट होता है इन ऑर्डर टू अलाउ ट्रैफिक फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे हमें जैसे लेयर 3 ले रहे हैं, तो लेयर 3 लेते ही यहाँ पे वर्चुअल राउटर का ऑप्शन आ रहा है, और जब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो देयर इज ओनली वन राउटिंग टेबल हियर, एंड नेम ऑफ दैट राउटिंग टेबल इज डिफॉल्ट, बट दिस डिफॉल्ट डजंट मीन डिफॉल्ट राउटिंग, नो, वर्चुअल राउटर टेबल का नाम डिफॉल्ट है, बट दिस डिफॉल्ट इज नॉट लाइक डिफॉल्ट राउट, नो, वो तो अलग चीज है। डिफॉल्ट राउट, जो वर्चुअल राउटर एक राउटर है जो ग्लोबल राउटिंग टेबल बोलते हैं हम लोग सिस्को को, तो वो चीज है। बट हमें अब लेयर 3 को राउटिंग टेबल में प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो राउटेड पोर्ट है, राउटिंग करवाएंगे। फिर ये आईपी का टैब आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर आईपी एड्रेस देने की बात हो रही है, फिर हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। वही जब हम लोग दूसरा इंटरफेस ले रहे हैं, वर्चुअल वायर जैसे ले रहे थे, तो वहां पे राउटिंग वोटिंग की बात नहीं हो रही थी, टैप में भी नहीं था। वर्चुअल वायर में आप देखें तो वर्चुअल वायर ग्रुप की बात हो रही है कि इस इंटरफेस को किस ग्रुप में डालना है, लाइक ग्रुप 1,
not the routing table. Security zone is there, but again, no IP configuration here. IP is not required in virtual wire mode. So that's the difference here. And the last interface type, which is the fifth, is HA. So HA, the name itself suggests, is high availability मोड, राइट. सो ऐसा आप लिख सकते हो एक लाइन, दैट इज व्हेन ये Palo Alto firewall is deployed in HA mode. HA mode means redundant pair. Then HA, then HA interface type is required. और क्यों रिक्वायर्ड होता है? मिनिमम 2 HA interfaces are required. One for control plane exchange, control plane and ये मैं समझाता हूँ अभी आपको, configuration exchange, and another for session synchronization. हमें दो ऐसे इंटरफेस चाहिए होते हैं, एक को हम लोग HA1 बोलते हैं, और HA1 जो इंटरफेस होगा तो ये कंट्रोल लिंक बोलते हैं इसको, और इंटरफेस टाइप will be HA, only HA, and another one HA2, and this is data link, and again interface type will be HA. तो ये मैं पांचों वाला भी समझा देता हूँ आपको क्या है. तो let me draw two boxes here. Okay. Alright. So हम लोग पास दो HA फायरवॉल, हम लोग सॉरी दो पालो अल्टो फायरवॉल को डिप्लॉय कर रहे हैं पेयर में फॉर द सेक ऑफ रिडंडेंसी. ये हमारा पालो अल्टो फायरवॉल 1 है एंड इस पालो अल्टो फायरवॉल 2. लैन इंटरफेस, ये भी हमारा लैन साइड में जा रहा है, और ये हमारा जैसे बाहर की साइड जा रहा है, वैन की साइड. देख लो ऊपर निशान कीजिए आप. तो फायरवॉल में क्या होता है कि एक फायरवॉल पे जो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन दूसरे पे अपने आप आ जाता है. सो फॉर दैट देयर must be a dedicated physical interface. So for example, let's say is Ethernet 1/1 inside outside, तो इसका मोड क्या होगा? लेयर 3. इसका मोड यूजुअली क्या होगा? लेयर 3. Here again Ethernet 1/1, Ethernet 1/2, layer 3 interface type, layer 3. But two other interfaces are required here. दो और इंटरफेस की जरूरत है, और ये इंटरफेस जो होगा ये let's say Ethernet 1/, ये लेता हूँ Ethernet 1/3 है, और ये Ethernet 1/4 है. Here again, तो इसका जो टाइप होगा, इसका जो टाइप हम लोग लेने वाले हैं वो टाइप होगा HA मोड, HA हाई अवेलेबिलिटी. और टेक्निकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं वो मैं बता दूं. इस इंटरफेस को, पहले वाले को, एक को हमें वैसे HA1 बोलते हैं हम लोग, और दूसरे को HA2. HA1 मीन्स कंट्रोल लिंक और दूसरा डेटा लिंक. मतलब दो वायर लेके बैक टू बैक हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं.
तो जो इंटरफेस ले रहे हैं जिसे कनेक्ट कर रहे हैं उसका मोड HA है, HA हाई अवेलेबिलिटी मोड, नॉट लेयर 2, नो लेयर 3। और टेक्निकली हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है एज अ कंट्रोल लिंक और दूसरे को डाटा लिंक। पर सवाल उठता है ये दो लिंक हम क्यों ले रहे हैं, क्या पर्पज है? तो पहला जो लिंक है ये HA1 का, ये इसके थ्रू क्या होता है कि पालो अल्टो 1 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन पालो अल्टो 2 पे इसके थ्रू सिंक्रोनाइज होगा। तो जैसे पालो अल्टो 1 पे आपने रिप कॉन्फ़िगर किया, BGP कॉन्फ़िगर किया, सिक्योरिटी पॉलिसी लगा दिया, नेट पॉलिसी लगा दिया, कोई डिक्रिप्शन पॉलिसी, VPN कॉन्फ़िगरेशन, सो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन पालो अल्टो 2 पे करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशंस आर ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज्ड टू अनदर डिवाइस, रिडंडेंट डिवाइस अपने आप। तो वो किसके थ्रू होगा? इस HA1 वाले लिंक के थ्रू होगा। ऐसे ही जब हम लोग जो कंट्रोल लिंक के थ्रू ही इनका आपस में हार्ट बीट या हेलो पैकेट भी एक्सचेंज होता रहता है। आर यू देयर, व्हाट इज योर स्टेट, आर यू देयर, लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज एक एक्टिव है और मान लेते हैं कि स्टैंड बाई में। बट दूसरा लिंक इसलिए चाहिए, दूसरा लिंक इसलिए चाहिए कि फायरवॉल में जैसे हम लोगों ने बात की थी कि फायरवॉल में क्या होता है कि कनेक्शन स्टेट टेबल मेंटेन होता है, सेशन टेबल, कि पैकेट गया तो उसकी एंट्री मेंटेन हो जाती है ताकि रिटर्न ट्रैफिक आ जाए। तो ये जो कनेक्शन स्टेट टेबल या सेशन टेबल है वो भी सिंक्रोनाइज होता रहता है। तो उसके लिए देयर हैज टू बी अ डेडिकेटेड इंटरफेस। इट मींस हम लोग जब HA में डिप्लॉय करते हैं पालो अल्टो फायरवॉल को, तो पालो अल्टो फायरवॉल को जब HA में डिप्लॉय करेंगे तो हमें दो इंटरफेस चाहिए होंगे दोनों को कनेक्ट करने के लिए। एक इंटरफेस के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज होगा, हेलो पैकेट एक्सचेंज होगा, दूसरे के थ्रू सेशन टेबल सिंक्रोनाइज होगा। तो ये जो इंटरफेस हम लोग यूज करेंगे, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मोड हमें HA रखना पड़ता है स्ट्रिक्टली। नो लेयर 2, नो लेयर 3, नो वर्चुअल वायर, इस HA मोड। तो ऐसे केस में हम लोग HA मोड यूज करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, HA मोड कहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो ये 5 आपके इंटरफेस टाइप हैं। तो